प्रिय साथियों नमस्कार। प्यारे साथियों, ऐसा है कि कल हम उपजाति बता रहे थे आप लोगों को, तो उसमें बता रहे थे कि इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा मिला करके उपजाति बनता है। इंद्र वज्रा जब बता रहे थे उसमें इंद्र वज्रा का लक्षण के उदाहरण था, तो बड़े की छोटे की कुछ काम कीजिए परंतु पूर्वापर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा। हम लोग हिंदी जब पढ़ते थे, ऐसी बात नहीं है, हम हिंदी में भी काफ़ी नहीं है कि अपने बड़ा वो कहना चाहिए, बड़प्पन वाली बात नहीं है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात नहीं है। लेकिन ये है कि कुछ चंद लाइनें श्याम नारायण पांडे की गणपति, जो कि वीर रस के माने जाते हैं, गणपति के पावन पाँव को जो वाड़ी पत्थरों का नमस्कार, उस चंडे को दुर्गा को काली पत्थरों का नमस्कार, उस काल कूट पीने वाले कि नैन याद कर लाल लाल डग 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 ब्रह्मांड डेरा, जिसके तांडव के ताल ताल मंडल लोहे की कवच पहन एक लिंग को नमस्कार, चल पड़े वीर चल पड़ी का जो कुछ सेना थी लगो पार, घन 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 गरज उठे रणवीर सूरमा के आगे जागे, पुश्तैनी साहस बल वीरत्व वीर की ओर जागे, सैनिक राणा की रण जागे, राणा प्रताप के प्रण जागे, जागी सिसोदिया के सब तो आपा के वीर बबल जागे। मेरे प्यारे साथियों, ऐसी बात नहीं है, हम हिंदी और संस्कृत दोनों में ही बराबर वो है। लेकिन ये है कि हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, हमारा यहाँ से हिस्ट्री फिलासफी और संस्कृत हो गया, तो उसमें बिहारी नहीं है, कहा नाटक खींचे तुझे मिलत खिलत दिया, हरे भवन में करत हैं नैन नैन से बात, मेरी भव बाधा हरो राधा ना गए सूरी, जातन की झाई पड़ी श्याम हरे टूटी हुई। सब बिहारी जी जो है गागर में सागर भरने वाले थे, उसी तरह से जैसे भारत आपके जाने जाते हैं किसके लिए, अर्थ गौरव के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, हम आ रहे हैं एक पूर्व में का पहला श्लोक आप लोग बता ही चुके थे, दूसरा श्लोक उसमें ये बात कहा गया था, यक्ष को जब श्राप लग गया तो रामगिरी आश्रम पर रह रहा है, तो उसी पर्वत की बात कर रहा है। तस्मिन नद्रो कर्जित अपला विप्रयुक्त सकामी नित्यम आसान कनक। इसमें आपको हम बता ही चुके थे 4, 6, 7 पेज होती है। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है देखिए, हम इसको आपको बताए थे इसके पहले कि मंदा कांता छंद में सीधा सीधा समझिए आप, उल्टा नहीं। मंदा कांता छंद है, ये आपका 4, 6, 7 पे होगा। पहले ये 4 पे होगी, फिर 6 पे, फिर 7, इस तरह से। अब इसी उल्टा हरड़ी है, हरड़ी में 6, 4, 7 पेज होती है। अब 2 छंद मंदाक्रांता और हरड़ी जो है, जिसमें 17 वर्ण होते हैं, तो 4, 6, 7, 6, 4, 7, इसको आप पकड़ लीजिए। फिर बाकी हम धीरे धीरे से बताते रहेंगे। जैसे बसंत तिलकम 14 है, मालिनी 15 है, याद है सब। मेरे प्यारे साथियों, इसमें अहंकार वाली बात नहीं है, लेकिन ये है कि अब शिक्षा दे रहे हैं, नहीं बताएंगे आप लोगों कैसे जान पाएंगे ये चीज़ें। तो इसमें ये बात कह रहा है, यक्ष महाकवि कालिदास जी कह रहे हैं, यक्ष जो है क्योंकि रामगिरी आश्रम पर निवास कर रहा है, तो अब वो यक्ष जो है रामगिरी आश्रम पर क्या देख रहा है, देख रहा है तस्मिन अद्रौ, तस्मिन अद्रौ 4 कतचित् बला विप्रयुक्तः सकामी नीत्वा माशान् कनकबलय भ्रंसरिक्त प्रकोष्ठः आषाढ़स्य। यहाँ पे इस तरह से रहेगा, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघ माश्लिष्ट सानु, सानु माने पर्वत की चोटी होता है, वह प्रक्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श। कहने का मतलब ये है कि उस पर्वत पे वो देख रहा है कि एक बादल को देख रहा है जो कि
अब यही है उसकी चोटी पे आषाढ़ के पहले दिन, आषाढ़ से प्रथम दिवस कब देख रहा है तो सावन भादों आषाढ़, पहले आषाढ़ आएगा, आषाढ़ सावन भादों इस तरह से महीना जो है। तो आषाढ़ से प्रथम दिवसी आषाढ़ महीने के पहले दिन। और कैसा है वो मेघ, कैसा है वो यक्ष कैसा है, तो उसमें बता रहे हैं कि कनक बलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ है, माने जिसके हाथ में कंगन पहनी हुई है। यक्षवा जो है, यक्ष था भाई, वो हाथ में कंगन पहने हुए था। तो इसमें कवि कालिदास जी ये दिखा रहे हैं कि मानो जैसे कोई आदमी है, अगर वो पीड़ित पक्ष है और वो किसी की याद में, जैसे उसको एक वर्ष का श्राप लगा था, तो कश्चित कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात्मत्त, अपने इसमें स्वाधिकारात्मत्तम बहुरी, अपने अधिकार से च्युत हो गया। क्यों? क्योंकि कुबेर उसको वो ले जाना था फूल, वो किया नहीं, कुबेर जी श्राप दे दिए, जाओ अब रामगिरी आश्रम पर रह रहा है। वो रामगिरी आश्रम जनक तनया स्नान पुण्योदकेशु, रामगिरी आश्रम की विशेषता है सीता जी के स्नान से पुण्य स्थान वाला है, जहाँ सीता जी, माने वो स्थान जनक तनया माने जनक की पुत्री सीता जी के स्नान से मतलब पुण्य स्थल वाला है, पवित्र स्थल है वो, एक चीज़। और दूसरा एक घनी छाया से रामगिरी आश्रम जो है, इसने छाया तरस बसती रामगिरी आश्रम, और वो रामगिरी आश्रम कैसा है, घनी छाया से युक्त है, मतलब उसकी चारों तरफ घनी छाया वाला प्रदेश है रामगिरी आश्रम, वहाँ तमाम वृक्ष हैं। तो ये सब हो चुका था। अब ये है इसमें ये कह रहे हैं कि इसमें कनक बलय भ्रंश प्रकोष्ठम बहुब्री हो जाएगा, माने वह हाथ में कंगन कड़ा पहने हुए था सोने जी, वो दुर्बल हो गया तो वो गिर गया। कनक बलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ माने शून्य कलाई वाला, ये चीज़ है। तो तस्मिन अद्रो माने उस पर्वत पर, अद्रो माने चोटी या पर्वत, कतचित अबला विप्रयुक्त कह, अबला विप्रयुक्त कह में अच्छा है। तो अब अबला मतलब नास्ति बलम यस्याम सा, तो जो अब अबला हो गया वो, क्योंकि पत्नी से वियुक्त था यक्ष, भाई पत्नी जो है शक्ति मानी जाती है, तो ये हो गया, यहाँ बहुब्री हो जाएगा, कामे में आप कठिन प्रत्यय हो जाएगा, नित्यों में अक्तो प्रत्यय हो जाएगा। आषाढ़ से प्रथम दिवसी, मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे प्रथम दिवसी में आपका कर्मधारय होगा। आषाढ़ के पहले दिन मेघ मासलिष्ट सानु, माने आश्लिष्ट सानु माने पर्वत की चोटी से, माने मेघ जैसे ये देखिए आप, ऐसे ऐसे मेघ है, ऐसे ऐसे बीच बीच में ये आपका इस तरह समझिए। अब ये आपका पर्वत है, इस तरह से ये आपकी पर्वत की चोटी है। तो इसमें मतलब कहने मतलब ये है कि एकदम बादल जो है रामगिरी आश्रम की चोटी है उससे एकदम सटा हुआ है, आश्लिष्ट सानु। और एक विशेषता और बताए बादल की, मेघ की, एक है आश्लिष्ट सानु, दूसरा है वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श। यहाँ ददर्श में लिट लगा, प्रथम पुरुष एक हो जाए वचन होगा। तो इसमें ये बता रहे हैं जैसे हाथी जो है, हाथी के समान बताए, किसको? मेघ को, बादल को हाथी के समान बताए। गज जैसे मान लीजिए हाथी जो है प्रेक्षणीय मैंने देखा, और वप्र क्रीड़ा मैंने जैसे क्रीड़ा कर रहा हो, खेल रहा हो, ऐसा मेघ देखिए, ऐसे हाथी के समान बताए। वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीय दर्श। तो उसमें ये बता रहे हैं कि
जो है आपको तो उस पर्वत पर अपने रामगिरी आश्रम पर चूंकि रह रहा है वो मेघ, तो इसमें कह रहे हैं होने का दुर्बलता से युक्त होने का सोने का हस्ताभरण जो है वो गिर गया है। ठीक है, खिसक जाने से रिक्त कलाई वाले उस पूर्व कामुक कामी मृण प्रत्यय है। कामुक भाई जिसको काम से संतप्त है, उसको काम वेदना सताए हुए है, यक्ष ने कुछ 8 महीने इसमें यहाँ जिक्र कर रहे हैं। हाँ, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे व प्रकीड़ा प्रद गज प्रेक्षणीयम ददर्श कथिचित तस्मिन् अद्रव कथिचित अपला विप्रयुक्त सकामी नित्वा मासान कनक बलयभृत रक्ष आषाढ़ से प्रथम मेघ मास दृष्टान। इसमें आपका जो है कुछ महीने, यहाँ करें कुछ महीने व्यतीत किया, तो ये चीज़ है। तो यहाँ कुछ महीने मतलब ये है कि आपका अब इसमें यही है गज प्रेक्षणीय जो बता रहे हैं कि टीले से मिट्टी उत्खनन करने वाले खीर से तिर्यक रूप दंत प्रहार करने वाले हाथी के भांति कैसा मेघ है, बादल की विशेषता बता रहे हैं। ऐसा बादल है कि वही है कि हाथी के दांत के समान, वह प्रकीड़ा जैसे कोई हाथी हो, खेल में तिरछे रूप से दंत प्रहार करने वाले हाथी, खेल में तिरछे दंत प्रहार करने वाले हाथी के समान। किसके समान? हाथी के समान, ये चीज है। गज प्रेक्षणीय ददर, यहाँ आपका लिट लकार, ये परोक्ष भूत वाला है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ये चीज है। तो ये हो गया। अब यहाँ अबला विप्रयुक्ता में आपको हम बता ही चुके हैं, बहुब्री होगा। कनक बलय यहाँ भी बहुब्री हो जाएगा। अरिक्त वाला कामिमृण प्रत्यय प्रथम दिवसीम कर्मधारे, आश्लिष्ट सानु में आपका तत्पुरुष और कर्मधारे और उपस्थ तत्पुरुष भी बनेगा। उपमित मतलब उपमान पूर्व का कर्मधारे कहिए चाहे इसको उपमित तत्पुरुष कहिए, बात एक ही है। अब तत्पुरुष के भेद प्रभेदे तो हैं, जैसे कर्मधारे हो गए, कर्मधारे में उपमान पूर्व बताए थे, उपमान उत्तर पूर्व, इसमें पूर्व पद उत्तर पद दोनों, तो इस तरह से कर्मधारे के भी कई भेद प्रभेद हो जाते हैं। तो इस तरह से ये हो गया। फिर इसके बाद है, अब यहाँ विप्रयुक्ता शब्द आया है ना, प्लस अक्त प्रत्यय लगेगा यहाँ पे, विप्र प्लस युज प्लस अक्त। विप्रयुक्ता में यहाँ पे आपका ये हो गया विप्र प्लस युज प्लस अक्त। भाई आपको हम बताए थे अक्त अक्तवत निष्ठा संज्ञक वाले होते हैं। हाँ, तो तरप तम घ